हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़ाया था, साथ ही साथ मल्टीपल और फैक्टर के बारे में भी बताया था। किस तरीके से कैसे क्या होता है वो हमने समझाया था और हमने उदाहरण भी दिए थे। अब हमें एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बता रहे हैं आपको एचसीएफ के बारे में। देखिए, एचसीएफ के बारे में पहले भी हम आपको समझा चुके हैं। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जब जितनी भी संख्या रहती, दो या दो से अधिक संख्याओं को कोई एक ऐसी संख्या से भाग दिया जाए जो अधिकतम हो, तो वो संख्या जो रहती है वो एचसीएफ कहलाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, एक हमने उदाहरण लिया है। मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन आता है 84, 126 और 140 का एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना है? 84, 126 और 140 का एचसीएफ फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको फैक्टर रूप में लिखना है। क्या करना है? फैक्टर रूप में। तो 84 को हमने फैक्टर में लिखा, तो 84 को 2 से डिवाइड किया, 42 आया। 42 को 2 से डिवाइड किया, 21 आया। 22 में 3 का डिवाइड किया, 7, यानी कि 84 के फैक्टर हमने निकाल लिए पहले। फिर हम 126 में जाएंगे, 126 में 2 से डिवाइड करेंगे, 63 आएगा। 63 को में 3 से डिवाइड करेंगे, 21 में को 3 से डिवाइड यानी 7। ऐसे ही 140 में 2 से 7 डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। 70 को 2 से करेंगे तो 35 आएगा, और 35 किससे डिवाइड होगा? 5 से, तो आएगा 7 से 7 हो जाएगा। तो हमारे 84 के फैक्टर क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये 84 के फैक्टर हैं। 126 के फैक्टर क्या हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 140 के फैक्टर क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे 140 के फैक्टर हैं। अब हमें ये देखना है, तीनों जो संख्याएं हैं इनमें कॉमन ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में आ रही है। तो हम देखें, इसमें 2 है, 2 है, 3 है, 7 है, ठीक, क्लियर। इसमें भी 2 है, 3 है, 3 है, 7 है, लेकिन इसमें 2 2 हैं, लेकिन इसमें 1 2 है। तीसरे वाले में इसमें 2 2 यानी 2 2 हैं, 5 है, 7 है, मतलब 7 तीनों में है और एक 2 भी तीनों में है। तो कॉमन संख्या आपको क्या मिली? 2 इंटू 7, यानी कॉमन संख्या क्या मिली आपको? 2 इंटू 7, यानी कि एचसीएफ कहलाएगा आपका 14। तो एचसीएफ कितना निकला? 14। तो देखिए दोस्तों, कितना आसान है निकालना है एचसीएफ। आपको केवल जो भी संख्या आपको फाइंड करने के लिए देते हैं उसमें केवल आपको ये देखना है कि कॉमन क्या है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने 3 संख्या ली हैं, 24, 56, 96। इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 24 के फैक्टर फाइंड करेंगे, 56 के फैक्टर और 96 के फैक्टर। तो 24 के फैक्टर हमने निकाले हुए हैं, तो 24 का फैक्टर आ जाएगा 24, 12, 6, 3, 1, यानी 24 का फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ऐसे 56 के फैक्टर कितने आए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 दूनी 4, 4 3 12, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 2 इंटू 2 4, 4 गुणे 2 8, 8 सते 56। ऐसे ही 96 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 96 का आ गया। अब हमें देखना है तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, नीचे भी 2 है, यानी एक संख्या 2 की कॉमन हो गई। फिर दूसरे में भी 2 है, 2 है, 2 है, तीनों में 2 2 है। तीसरा है, तीसरे में भी 2 2 है। अब हम देखेंगे, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 7 है, यहाँ 2 है। अब इनके हमें कॉमन नहीं मिल रहे, तो अब हम क्या करेंगे? हमें कितने कॉमन मिले? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि आपको कॉमन मिले 3 2। तो इसका क्या हो गया आंसर आपका? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, यानी इस संख्या का एचसीएफ कितना कहलाएगा? 8 कहलाएगा। तो दोस्तों, ये है एक बिल्कुल फैक्टराइजेशन मेथड है, बहुत ईजी है। अब आपको मैथ से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना घबराना है। हम आपके साथ हैं। हम आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताते रहेंगे, इस आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे, वो भी थ्योरेटिकल। जो भी चीज़ है वो कैसे है उसको हम लिखित में आपको समझाएंगे कि इस तरीके से आएगी। तो लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो अच्छा आया हो
अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।